नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अपने हक में वोट डालने के लिए तैयार करूं। 20 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं। अभी से 20 मई तक जितने वोटरों से मैं मिल पाऊंगा उतनी मेरी कोशिश रहेगी। आज उनका रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि मैं वाहिद वो एमपी हूँ जिन्होंने एब्रोगेशन के दिन कपड़े फाड़े। मैंने उनके कपड़े सुनिए ना, फारूक साहब कहाँ थे? शुक्र करें वो कि वो खुलेआम घूम रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में बंद थे जनाब, जिस तरह मैं बंद था, हम सब बंद थे। वो तो खुलेआम घूम रहा था। वो पहले इस बात का जवाब दे कि हुकूमत उस पर क्यों इतनी मेहरबान रही, वो क्यों खुलेआम घूम रहा था, और उसके कपड़े फाड़ने से हमें क्या फायदा हुआ? कम से कम हाउस में कोई बात करता, कम से कम रिकॉर्ड पे कोई बात लाता, कम से कम राज्यसभा में जब वोट हुई तो उस वोट के खिलाफ अपना वोट दर्ज करता, रिकॉर्ड पे तो बात आ जाती। उनके कपड़े फाड़ने से तो रिकॉर्ड पे कोई बात नहीं आई। यहाँ किसको याद है कि उन्होंने कपड़े फाड़े? उनके कपड़े फाड़ने से तो हमें कुछ नहीं मिला। आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट बना के बहुत किसने? ठीक है ना, आप करें सर। एनसी यूनिट की जानिब से रिजाइन दिया गया, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। उमर साहब, Kargil unit of National Conference has made a mass resignation over the choice of Indian Alliance candidate. So how you see this? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक के साथ एक कमिटमेंट की कि जहां पे भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, हम कांग्रेस के उम्मीदवार की पुरजोर मदद करेंगे इलेक्शन जीतने में। इस सिलसिले में फारूक साहब जम्मू गए, मैं खुद चिनाब वादी गया, और जहां तक लद्दाख की सीट का सवाल है, वहां पे भी हमने अपने साथियों से कहा कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार नमग्याल जी का वहां पे वोट के जरिए जो है उसको जितवाना होगा। बदकिस्मती से दोनों करगिल के कांग्रेस के यूनिट में और करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट में इस फैसले को लेके मंजूरी नहीं थी। हमने बहुत जोर दिया और हमारे साथी जो हैं उस बात से नाराज हुए और एन मैस उन्होंने पार्टी छोड़ी। मेरे लिए ये ज़ाती तौर एक अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ दोबारा खड़ा किया। 2020 के बाद शायद 3-4 दौरे मैंने हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूनिट को दोबारा करगिल में खड़ा करने की कोशिश में। लेकिन चलिए, कांग्रेस की हमने मदद करने की कमिटमेंट की। अगर उससे हमारी तंजीम जो है वो ख़त्म हुई तो हम ये कीमत जो है अदा करने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई तो लग रहा है कि कांग्रेस आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जब से वोट ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल होता है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मेरे किसी के भी इरादों पे या नीयत पे शक नहीं है। मैं जानता हूँ इलेक्शन में वोट ट्रांसफर करना आसान नहीं होता, लेकिन मेरे लिए हर एक वोट कीमती है। कांग्रेस के तरफ से अगर एक भी वोट मेरे हक में ट्रांसफर होता है तो मैं उसके लिए कांग्रेस का शुक्रगुजार रहूं। कैसे देखते हैं? क्या इंजीनियर रशीद भी अब मैदान में आ चुके हैं, उनका चलिए अब अच्छा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, और कौन जिम्मेदार है उनको तिहाड़ जेल पहुंचाने के लिए वो भी यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं चाहता था कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 की तरह खुलेआम कैंपेन करे और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाए, वोटरों तक पहुंचाए, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त दी नहीं गई। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो छूटें, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ कोई जो है जुर्म साबित करने की तो दूर की बात, अदालत में तो अभी मुकदमा भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उनको इस तरह बंद रखना जो है उनके साथ नाहियत ही नाइंसाफी है। चले।